मैं बात कर रहा था कि हमने लेट का यूज करके इसको देख लिया कि जो डायरेक्ट इम्पेरेटिव है यानी जिसमें लेट नहीं है उसमें लेट का यूज करके हम बना सकते हैं। और दूसरा ये भी देख लिया कि जो डायरेक्ट इम्पेरेटिव है इसमें लेट का यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट इम्पेरेटिव है यानी बिना लेट के, तो उसमें हम शुड के साथ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओपन द डोर, इसके दो आंसर पॉसिबल हमने किए थे यहाँ पे। लेट द डोर बी ओपन, एक ये तरीका देखा। दूसरा ये देखा था द डोर शुड बी ओपन, ये दो तरीके हमने कर लिए। ऐसे हमने फिर वो इम्पेरेटिव लिया जिसमें लेट आ रहा है ऑलरेडी। तो जैसे लेट हिम ओपन द डोर, तो इसका क्या करेंगे, पहले लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद बी और फिर वर्ब थर्ड, और जो सब्जेक्ट है उसको बाई के साथ लगा देंगे। सब्जेक्ट किसे मानेंगे, जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आया है उसको ही सब्जेक्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि उसकी वो डायरेक्शन है, उसको ही सेंटेंस में डायरेक्ट किया जा रहा है एक तरह से, या फिर किसी सामने वाले से बोला जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसकी उसकी हो रही है। ठीक है। इंपेरेटिव हम जानते हैं कि बोला किसे जाता है, बोला सेकंड पर्सन से जाता है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन उसकी तरफ है जिससे बुलवाना है, जिससे काम करो जिसके द्वारा काम किया जाना है। जैसे यहाँ पे लेट हिम ओपन द डोर, इसका सेंस क्या बन रहा है, उसी दरवाजा खोलने दो, तो काम किसके द्वारा किया जाएगा, उसके द्वारा। तो डायरेक्शन किसकी ओर है, उसकी तरफ, भले ही आप सामने वाले से बोल रहे हैं। तो इसलिए हिम जो है वो सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा लेट द डोर बी ओपन बाई हिम, ये हमने कर लिया। अब हम यस, तो दोनों की हम कर चुके हैं तरीके। इसके बाद देखेंगे क्या और भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं इसके करने के। तो मैं कुछ और वेज पे बात कर लेता हूँ जिसमें हम सेंस के आधार पर इस पे बात कर सकते हैं। और आई थिंक इनमें से कुछ तरीके आपने अपने एकेडमिक में भी पढ़े होंगे, कभी ना कभी। नहीं पढ़े हैं तो आज आप सीख लेंगे। तो एक तो तरीका लेट वाला हमने सीखा था कि जो डायरेक्ट इंपरेटिव है, और एक सीखा था शुड बी वाला। एक तरीका और होता है, जैसे हमने कहा कि ओपन द डोर, तो ये आपको देखने में क्या लग रहा है, आपको देखने में ये लग रहा है कि शायद ये कमांड है, ऑर्डर है ना, जनरली। तो सेंटेंस के बेसिस पे या सेंस के बेस पर आप उसको लिख सकते हैं कि ये कमांड है, कमांड है यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये भी आपका एक पॉसिबल तरीका है। ठीक है। यहाँ पर क्या यू कहाँ से आ गया आप पूछेंगे, तो मैं बताऊंगा कि हमने ऑलरेडी बात की थी कि इंपरेटिव सेंटेंस में एक जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, जिसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, सामने वाले से बात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यू आर ओपन द डोर हो गया। मान लीजिए कोई सजेशन होता है यहाँ पर, जैसे ओपन द डोर की जगह मान लीजिए होता टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। तो ये एक सजेशन है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, सॉरी, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या यू आर सजेस्टेड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, ये भी आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, आपको सलाह दी जाती है या आपसे कहा जाता है, या आप मतलब आपको ऑर्डर दिया हुआ कुछ भी है, सलाह है या फिर रिक्वेस्ट है, इवन रिक्वेस्ट में भी ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला प्लीज ओपन द डोर, तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो हम कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर यू आर डाल करके, चाहे ऑर्डर्ड टू, ठीक है, ऑर्डर टू को कमांडेड टू भी बोलते हैं, चाहे एडवाइज टू, एडवाइज टू को सजेस्टेड टू भी बोलते हैं, चाहे आपका क्या रह गया, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया और रिक्वेस्ट हो गया, चाहे रिक्वेस्टेड टू, इनका यूज किया जा सकता है। और उसके बाद जो आपका सेंटेंस दे रखा है वो एज इट इज रिपीट कर देना, ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ठीक है, ये एक तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अभी आपने फाइनली कितने तरीके सीखे, आपने डायरेक्ट इम्परेटिव में फाइनली तीन तरीके सीखे हैं। ठीक है, एक तरीका आपने लेट के साथ सीखा, दूसरा तरीका आपने शुड बी के साथ सीखा, तीसरा तरीका आपने यू आर और जो भी आपका वहां पर रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या एडवाइस है, तो उसके हिसाब से ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू या फिर एडवाइज्ड टू, याद रखेंगे थर्ड फॉर्म आ रहा है।
और उसके बाद पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर देना, एज इट इज, ओपन द डोर, डू इट, यू आर ऑर्डर टू डू इट, ऐसा। ठीक है। तो सीधा पैसिव वॉइस एक लेट बी के साथ बनाया, एक शुड बी के साथ बनाया, और एक हमने फॉर्मल रूप से एक अल्टरनेटिव दे दिया आपको कि इस तरह से भी कर सकते हैं। अ, हम ऑर्डर टू या शुड, रिक्वेस्टेड टू या फिर एडवाइस टू। अच्छा, क्या ये सारे अल्टरनेटिव्स लेट वाले में यूज हो जाएंगे? हमने कहा कि ये तो आपने बताया सर डायरेक्ट जो इम्परेटिव है जिसमें लेट का यूज नहीं हुआ है उसमें करें, बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। जो हमारे डायरेक्ट इम्परेटिव है उसमें हम यूज करते हैं ऐसे। ये लेट वाले में जो लास्ट वाला हमने बोला है, जैसे लेट हिम ओपन द डोर, तो यहाँ पर अगर हम सामने वाले को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या सामने को सजेस्ट कर रहे हैं कि उसे दरवाजा खोलने दो, तो हम बोल सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू लेट हिम ओपन द डोर। बट याद रखेंगे ये लेस कॉमन होते हैं, मतलब बहुत कम यूज किए जाते हैं। अच्छा, वाइडली एक्सेप्टेड क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसे वगैरह किसी ने पूछा है गलत ना हो, तो सबसे ज्यादा तरीका बेस्ट क्या है? आप लेट का यूज करें, और लेट के यूज कर करके पैसिव वॉइस फॉर्म करें। ठीक है। हाँ, जो पर्सन है जिसको थोड़ी इंग्लिश की नॉलेज है, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि जो आपने ये बनाया है दैट इज ऑल्सो करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, राइट। तो सबसे वाइडली यूज तरीका तो लेट वाला ही है। दूसरा हमने शुड वाला कर लिया, तीसरा ये भी तरीका कर लिया जिसमें हम यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये हम यूज कर सकते हैं। तो ये आप लेट वाले में भी यूज कर लेंगे, लेकिन लेट वाले में शुड वाला यूज करना थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, जैसे हमने बोला लेट हिम ओपन द डोर, हम क्या करेंगे? द डोर शुड बी ओपन बाय हिम। ठीक है। वहां पर हमारे पास बाई नहीं था, बस यहाँ पर बाई लग जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। पर जनरली हम जो यूज करेंगे, अगर हमें ये देखना है कि हमारा जो आंसर है वो प्रॉपरली एक्सेप्टेड हो, तो हम लेट के साथ ही जाएं, तो वो हमारा ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी तीन तरीके हम जान चुके हैं कि लेट का यूज, दूसरा शुड बी का, लेट बी का यूज पहला हो गया, दूसरा शुड बी का यूज हो गया, और तीसरा हमारा यू आर के साथ रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड, टू के साथ टू लगा करके स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। तो जो ये तीन बातें हैं, इन तीनों बातों को फॉलो करके हम कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ये तीन बातें हैं ये आपने, ओ जो आपका बिना लेट वाला है उस पर तो 100% फॉलो कर ही सकते हैं। सेकंड वाले में थोड़ा सा प्रायोरिटी और भी जा सकती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए प्ले प्ले क्रिकेट कह दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के, मान लीजिए लेट हिम प्ले क्रिकेट, इसको लेट से बना, लेट हिम प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहला तो बनेगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा किस तरह से करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। हमने इसलिए कहा कि जो पहला वाला जो इम्परेटिव है, यानी डायरेक्ट इम्परेटिव है, जहां पर हम लेट का यूज नहीं कर रहे, वहां तो तीन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमारे पास और है, क्या ऑप्शन दे रखा है? ये ऑप्शन हमारे पास ये दे रखा है कि जो हिम है उसको डायरेक्ट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर हिम का ही भी कर सकते हैं। सुनेंगे बात ध्यान से, जैसे मैंने बोला लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, ये सही था। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि उसे क्रिकेट खेलने दिया जाना चाहिए, नहीं बोल सकता हूँ क्या? हिंदी में समझिएगा। जैसे आपने कहा कि उसे क्रिकेट खेलने दो, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि उस व्यक्ति को क्रिकेट खेलने दिया जाना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? ही शुड बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? ही शुड बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट, या फिर ही शुड बी गिवन द परमिशन टू प्ले क्रिकेट। ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, समझेंगे आप ध्यान से। ही शुड बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट, हम ऑलरेडी जानते हैं कि लेट जो है वो एक अल्टरनेटिव होता है अलाउ का, इसलिए हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, सेंस वही बन रहा है कि परमिशन दी जानी चाहिए, परमिशन शुड बी गिवन टू हिम टू प्ले। ठीक है। तो ये सेंस के आधार पर इसका यूज किया जा सकता है, एक फॉर्मल अल्टरनेटिव है ये किस तरह से, जैसे हमने कहा था ना यू आर ऑर्डर टू, उस वाले में कर रहे थे, तो यहाँ पर बेटर होगा वो ना करके हम ये कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी
एक सब्जेक्ट के रूप में कोई चीज मिल सकती है, जो हिम है, मी है, जो भी है, तो उसको यूज करके आप यहाँ पे ले सकते हैं एक सजेशन के रूप में। ही शुड बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेले खेलने दिया जाना चाहिए, है ना? या उसे क्रिकेट खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, ये वाला सेंस बनेगा इसका। ठीक है। या परमिशन शुड बी गिवन हिम टू प्ले क्रिकेट। बहुत सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गया होगा आपके माइंड में, है ना? एक एक करके हम समझ लेते हैं अभी। तीन पॉसिबल आंसर हमने बताए थे ओपन द डोर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया था? इसमें लेट द डोर बी ओपन, पहले ही कर लिया था। फिर द डोर शुड बी ओपन, ये भी कर लिया था। अगला बताया था यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये कर लिया। तीनों हो गए इसके। अब लेट वाले में लेट हिम ओपन द डोर, इसका लेट द डोर बी ओपन बाय हिम कर लिया। ठीक है। दूसरा तरीका आप इसमें लगा सकते हैं, तो द डोर शुड बी ओपन बाय हिम, ये कर सकते हैं। तीसरा आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, हालांकि इसका मैंने अल्टरनेटिव बताया है। तो ये कर सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू लेट हिम ओपन द डोर। बट इसकी जगह पर बेटर क्या है, जो अल्टरनेटिव बताया गया है, क्या बताया गया है? हिम दे रखा है, तो ही को हम उठा लेंगे और बोलेंगे ही शुड बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड टू ओपन द डोर। ठीक है। तो हमने तीन सही तरीके, अगर हम बात करें लेट के साथ, तो क्या होगा? एक हमारा लेट वाला ही खुद, दूसरा हमारा शुड बी वाला कह सकते हैं, द डोर शुड बी ओपन बाय हिम। ठीक है। और तीसरा ही शुड बी अलाउड टू ओपन द डोर। ये तीन तरीके ज्यादा बेटर हैं लेट वाले केस में। हालांकि आप उस केस उस तरीका का भी यूज कर सकते हैं, बट वो लेस कॉमन है। जो मैंने बोला, यू आर सजेस्टेड टू लेट हिम ओपन द डोर, या यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम ओपन द डोर। ठीक है। लेट वाले केस में जनरली सजेस्टेड ही आता है, इस बात को भी याद रखेंगे अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। अगर आप इस तरीके का यूज कर रहे हैं तो जनरली सजेस्टेड या एडवाइस टू का ही यूज कीजिए। बट ये लेस कॉमन है। ठीक है। बाकी फॉर्मल वे में अगर आपको बोलना है तो आप जाइए उसके साथ, हिम दे रखा है, मी दे रखा है, उसमें बनाइए हिम का ही या मी का आई। तो उसके बाद शुड भी लगाइए और अलाउड टू लगाइए, और उसके बाद जो भी आपका काम है वो कर दीजिए। ओपन द डोर, ऐसा कुछ जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको बनाइएगा इसी वाले वे में। लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी इसका बनाए, इसी तरीके से बनाए। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। सर व्हेन वी यूज टू वर्ब अलाउ एंड प्ले, नहीं, एक्चुअली में अलाउ जो है यहाँ पर अलाउड टू के रूप में आया है, तो हमारे पास लिंकिंग वर्ड ऑलरेडी हम यूज किया है टू। हमने टू टू को यूज किया है, और हम टू को लगा करके कोई भी वर्ब ऐड कर सकते हैं। जैसे आई ट्राई टू डांस, मैं नाचने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो वर्ब आ गए, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब थर्ड इज यूज्ड फॉर ही शुड बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट। अलाउड में हमने ऑलरेडी वर्ब थर्ड यूज कर लिया, है ना? अब आगे जो बचा वो अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड में थर्ड फॉर्म यूज है। तो पैसिव वॉइस में क्या हमने बोला था ना, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म तो आया है यहाँ पे। और थर्ड फॉर्म किसके बाद आएगी, ये भी बात पता होनी चाहिए। हमेशा बी के बाद आएगी, है ना? जनरली क्या होगी, बी के बाद आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ही शुड बी, बी फॉर्म है ना। बी तो बी खुद ही दे रखा है, ऐसे ही मैंने यू आर रिक्वेस्टेड टू बोला, यू आर ऑर्डर टू बोला, आर के बाद आया, आर की तो बी ही है, तो वो भी हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है। आपने बताया नहीं, मैंने सेंटेंस में भूल गया कौन सा बताया था मैंने। लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी का बताएंगे, लेट मी स्टडी का बताएंगे।
व्हाट विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ लेट मी स्टडी? ऐसा कीजिए, तीनों लिख दीजिए आप आंसर जो बताए हैं। अनामिका जी, इसकी हिंदी निकालिएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टडी मी, इसका अर्थ क्या होगा पता है आपको? आपसे विनती की जाती है कि आप मुझे पढ़ें, मेरी पढ़ाई करें। एक्सीलेंट। जी, अतुल जी ने इसको बना लिया है, स्टडी को इन्होंने ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया और उसमें डन का यूज कर लिया। एक कर सकते हैं। लेट द स्टडी बी डन बाय मी, करेक्ट है, बन जाएगा। अगर लेट का यूज करके बनाना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, लेट इट बी स्टडीड या लेट द लेसन बी स्टडीड बाय मी, ये भी बोल सकते हैं, है ना? फिर आपने स्टडी को, क्योंकि स्टडी नाउन भी होता है तो वो चल जाएगा आपका। द स्टडी शुड बी डन बाय मी, हाँ बिल्कुल ये बन जाएगा। क्योंकि स्टडी नाउन है यहाँ पर। अब मान लीजिए ऐसे कुछ वर्ब होता जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो वहां पे इट का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। या फिर जो सेंस के आधार पर बन रहा है, यहाँ पे लेसन बन जैसे रीड है, कहते हैं ना, लेट मी रीड। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें आप रीड तो स्टार्टिंग में ले नहीं सकते। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, रीडिंग कर लें, जेरेंट बना लिया उसको। और नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आधार पर इट, लेट इट बी रेड, ऐसा हो जाता बाई, है ना? या फिर रीडिंग शुड बी डन बाय मी, ऐसा। या लेट द रीडिंग बी डन बाय मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी रीड। आप भूल गए हैं लगता है। मैंने बोला था कि लेट वाले केस में सजेस्टेड का यूज होता है जनरली। और वो जो सेंटेंस है, एज इट इज लिखते हैं अगर यू के साथ कर रहे हैं, यू आर सजेस्टेड टू लेट मी स्टडी। या अच्छा, यहाँ पर रिक्वेस्टेड आ जाएगा जनरली, क्योंकि आप ये एक तरह से सामने वाले से विनती कर रहे हैं उस सेंस में, तो आप कर सकते हैं। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंस, उस वे में अगर ले रहे हैं तो आ जाएगा। जनरली लेट वाले में हम सजेस्टेड का यूज करते हैं। लेट इट बी स्टडीड बाय मी, हाँ दिस कैन बी करेक्ट। इट का यूज कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। जहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है वहां पे इट का यूज कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी रीड, ये अलाउ मी रीड ना करके आप डायरेक्ट ऐड करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी लेट मी रीड, डायरेक्ट बोल सकते हैं। पूरा ही बोल सकते हैं आप उसमें। अलाउ वाला यूज कहाँ पे करना है? वो करना है, आई शुड बी अलाउड टू स्टडी। ये अभी किसी ने नहीं किया अभी तक। आई शुड बी अलाउड, लेट मी का क्या हो जाएगा, मी का हमने आई बना लिया। आई शुड बी अलाउड टू स्टडी। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, इसका आंसर बताता हूँ और इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला, लेट हिम, लेट हिम यूज माई फोन, ठीक है। लेट हिम यूज माई फोन, ये लिख लीजिएगा। तो पहला बनाएंगे इसका, पहला पॉसिबल आपका जो पैसिव है ये बनाएंगे, लेट माई फोन बी यूज्ड बाई हिम। लेट हिम यूज माई फोन का पहला बनाएंगे, लेट माई फोन बी यूज्ड बाई हिम, ठीक है। लेट माई फोन बी यूज्ड बाई हिम। दूसरा बनाएंगे, यू आर, यू आर सजेस्टेड टू लेट हिम यूज माई फोन। यू आर सजेस्टेड टू लेट हिम यूज माई फोन।
जनरली सजेस्टेड आता है, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा जनरली सजेस्टेड। कुछ केसेस में रिक्वेस्ट आ सकता है, वो सेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। ऑर्डर भी आ सकता है। जनरली लेट वाले केस में क्या आता है, सजेस्ट, यानी एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड। जनरली सजेस्टेड टू, टू भी डालेंगे, जनरली सजेस्टेड टू, ये आता है। ठीक है, सेकंड बन गया। तो यू आर सजेस्टेड टू लेट हिम यूज माई फोन। थर्ड बनाएंगे। अब यहाँ पर हिम जो है उसके अकॉर्डिंग ही ले लेंगे। ही शुड बी अलाउड टू यूज माई फोन, इस तरह से। ही शुड बी अलाउड टू यूज माई फोन। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे यहाँ पे। अभी बताएंगे, एक एग्जांपल दे दिया है मैंने, अब आप बनाएंगे एक का। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हिम, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हिम। मिनी जी और अतुल जी ने आंसर किया। और तीनों तरीके करने हैं आपको, ऑल थ्री मेथड्स। यस, अनामिका जी हैज डन इट वेल। लेट द सॉन्ग भी है, अच्छा। लेट अ सॉन्ग भी कर सकते हैं, अब बोला था मैंने। लेट अ सॉन्ग बी सung बाय हिम। यू आर सजेस्टेड टू लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। संग नहीं, यहाँ पे सिंग आ जाएगा, याद रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने वर्ब थर्ड का यूज कर लिया है, सजेस्टेड कर दिया है। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग। और यू, सॉरी, ही शुड बी अलाउड टू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर भी सिंग ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया है पैसिव के अकॉर्डिंग। और टू के बाद आए, याद रखेंगे जब भी टू के बाद हम लगाते हैं तो जनरली हम इन्फिनेटिव का ही यूज करते थे। इन्फिनेटिव के वे में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही आता है इन्फिनेटिव के बाद में, इन्फिनेटिव टू के बाद जनरली। टू सिंग अ सॉन्ग, ही शुड बी अलाउड टू सिंग अ सॉन्ग। लेट अ सॉन्ग बी sung by him. You are suggested to let him sing the song, sung a song नहीं, sing a song, इस बात को याद रखेंगे। लेट हिम, लेट हिम के बाद मतलब ये सिंग फर्स्ट फॉर्म आएंगे हम। ठीक है, अब समझते हैं हम इसका नेगेटिव। जैसे मान लीजिए मैंने बोला डोंट हेल्प मी, ठीक है, तो लेट मी नॉट बी हेल्प, इस बात को याद रखें, आप थोड़ा गलत लिखा है ये वाला। नॉट पहले नहीं आएगा, इसके बाद आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी और वर्ब थर्ड। लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब थर्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें, जैसे यही ले लेते हैं, डोंट ईट दिस फ्रूट, तो इसका हो जाएगा लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन। लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन। या दूसरा तरीका, दिस फ्रूट शुड नॉट बी ईटन। दिस फ्रूट शुड नॉट बी ईटन। यहां पर वो जो तीसरा तरीका है उसको नहीं बनाएंगे नेगेटिव वाले में। यू आर नॉट ऑर्डर्ड, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, दो ही तरीके बनाएंगे।
तो डोंट ईट दिस फ्रूट, लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन, या दिस फ्रूट शुड नॉट बी ईटन, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके। तो नेगेटिव भी हम समझ गए यहाँ पर, लेट के बाद नॉट, नहीं लेट के बाद नॉट नहीं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट एंड बी एंड देन थर्ड फॉर्म। ठीक है, और शुड नॉट बी भी कर सकते हैं। लेट दिस फूड नॉट बी ईटन, दिस फूड शुड नॉट बी ईटन। आगे बताएंगे मुझे, डोंट टेक इट, डू नॉट टेक इट, इसका बताएंगे। इट शुड बी टेकन, यस, या सॉरी इट शुड नॉट बी टेकन, या लेट इट नॉट बी टेकन, करेक्ट। इट शुड नॉट बी टेकन या लेट इट नॉट बी टेकन, दो ही पॉसिबल केसेस यहाँ पे होते हैं। और एक चीज और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो इम्परेटिव हो तो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ऐसे बताइए मुझे, प्लीज में कर लेते हैं ना, आगे प्लीज लग जाएगा बस लेट के पे। बताइए, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। अतुल जी, आपने ये यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू इट किया, सही है ये। जैसे अभी अतुल जी ने किया है तो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन यू आर नॉट रिक्वेस्टेड यहाँ पे ऐसे नहीं किया जा सकता, एक बात बात। इसलिए मैंने इसको अवॉइड करने को बोला था। अब दूसरे तरीके से बनाएंगे इसको, क्या हो सकता है, लेट के साथ बनाएंगे इसको। अनामिका जी प्लीज लगाया तो एडवाइज्ड का यूज क्यों करते हैं, वहां तो रिक्वेस्ट होता है जनरली प्लीज में। प्लीज डोंट डू इट, तो इसका हो जाएगा प्लीज लेट इट नॉट बी डन, पहला तरीका। दूसरा, इट शुड नॉट बी, नहीं ये नहीं बन पाएगा, दूसरा नहीं बन पाएगा। तो या तो लेट, प्लीज लेट इट नॉट बी डन, या फिर जो आपने किया ये बन सकता है। प्लीज लग जाए और लेट के साथ बनता है, सबसे वाइडली तरीका आपको बताया था कि लेट वाला है, सब में लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे यहाँ पर। गॉट इट। ऐसे ही जैसे मैं बोलूं, डोंट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, तो इसका क्या आप बना सकते हैं, ढूंढिए तरीके, बहुत सारे तरीके होता है, उसमें से क्या लगा सकते हैं। डोंट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग।
जल्दी से बताएंगे। प्लीज डोंट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। प्लीज डोंट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। आर यू एबल टू मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ इट। मैंने बोला प्लीज डोंट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। कृपया उसे गाना गाने मत दीजिए। प्लीज लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो सकता है यहाँ पे। प्लीज डोंट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। ये तरीका यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, अगर हम इसको ये करते, उस वाले में ही जिसने बोला था ना, शुड बी, ही शुड नॉट बी अलाउड टू सिंग अ सॉन्ग, तो उसमें क्या करते हैं, इसमें लास्ट में हम प्लीज लगा देते हैं। ठीक है, कॉमा प्लीज। ही शुड नॉट बी अलाउड टू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर उसके साथ करते ही शुडंट बी अलाउड टू सिंग अ सॉन्ग। संगम जी आपने किया है करेक्ट, बस इसमें लास्ट में प्लीज लगा देते हैं। कॉमा करके, कॉमा लगा करके प्लीज लगा देते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये आपने किया है यहाँ पे। नाउ लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। फर्स्ट स्टेटमेंट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लेट हिम सिंग, दैट इज करेक्ट। प्लीज लेट अ सॉन्ग नॉट बी संग बाय हिम, हाँ सही है। थोड़ा ओल्ड फैशन है, मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता, बट सही है वो। ठीक है, तो मैं आपको एक्सरसाइज शेयर शेयर कर रहा हूँ, उस पर काम कीजिएगा। देखते हैं कितने कर पाते हैं आप, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू शेयर, दैट विल बी डूइंग। ऑलराइट, एनीथिंग else, even I myself don't know I have any doubt. Okay, work on the exercise which I am giving you। उसमें देखते हैं आप कितना कल सही कर पाते हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं। सो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक तरह से लास्ट यूसेज हमने देख लिया है। बाकी हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस वगैरह। ये थोड़ा ये है कि ऑक्सिलरीज आर यूज इन पैसिव वॉइस, कैन यू इग्नोर दिस मिस्टेक, कैन दिस मिस्टेक बी इग्नोर। ये आपको बताया गया था जब आपको वो कराया था, विल बी वाला, उस वाले केस में बताया था। एक बार इस पे भी बात कर लेंगे कल, है ना, लास्ट टाइम। So thank you very much for taking this session. I hope you may have understood some concepts. So you must work on the exercise which I am sharing. Thank you everyone. Adieu. Good night.